सभी का मंगल और नमस्कार। ये पुरुष वाले पुरुष का अहंकार और पुरुष के वाली में दूसरी वीडियो। हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते, क्या उसकी पसंद है, पत्नी की क्या नहीं पसंद है, सबसे बड़ी चीज़ है। मैंने लगभग पुरुषों को देखा है जो अपना कहते हैं जी हमारी पत्नी यूं यूं यूं, कुछ नहीं। वो सबसे बड़ी बात है अपने जल्दी से शरीर की सफाई जो है ना, जैसे अगर मान लो बगल में से बदबू आ रही है, गंध आ रही है, तो उस पर ध्यान नहीं देंगे। कोई भी स्त्री को ऐसा नहीं कि आपके अंदर से गंध आ रही है, आप खाली नहा के आके तो भी बगल में बदबू सी बनी रहती, गंध एक अजीब सी तीखी गंध बनी रहती है। साफ सफाई करिए अच्छे ढंग से। आपको वो बाल, मैं खुल के बोला हूँ, बाल हटाने चाहिए हमेशा। वहाँ पर पाउडर लगाना चाहिए ताकि उसमें खुशबू बन जाए। आपको अपने शरीर में पाउडर, ये नहीं जी हम तो ये चीज़ें यूज नहीं करते जी, भाई करो। सुगंधित तेल लगाओ, पाउडर लगाओ, कुछ भी लगाओ। अरे भाई दाम्पत्य जीवन में आपके शरीर में से एक महक आनी चाहिए अच्छे ढंग से, जिससे उसको अच्छा लगे। हर स्त्री को अच्छा लगता है। हालांकि यही बात स्त्री पे भी लागू होती है, ऐसा नहीं कि नहीं लागू होती है, खाली आप पे लागू होती है। लेकिन फिलहाल मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आपके मुंह में दुर्गंध आती, कभी आपने गौर करा? थोड़ा सा ही हाथ नज़दीक ला के, डॉक्टर भी करवाते हैं, आप जब ये ऐसे सांस निकालेंगे फिर इसको थोड़ा सांस लेंगे, उसको वहीं रखे तो आपको अपनी खुद की गंध आएगी, दुर्गंध आएगी, या जो भी कुछ है। रोज़ाना रात को अच्छी तरह से मंजन करके सोएं, जिब्बी करके सोएं, जिससे कि क्या कहते हैं, आप बातचीत करें तो आपके अंदर से बिल्कुल भी कहीं से मुंह से भी दुर्गंध नहीं आए। शरीर के जो विशेष हिस्से, ये हिस्सा हो गया, गर्दन में भी क्या कहते हैं कई बार रहता है, तो हमें पाउडर सब कुछ लगा, लोगों के सारी चीज़ जो भी कुछ है ये शरीर के लिए ज़रूरी है। कोई भी सुगंधित चीज़ भी लगा सकते हैं, लेकिन मुँह के लिए तो केवल मंजन ही होगा ना। इस बात पे गौर करिए। आपके कान अगर बिल्कुल साफ हैं, अच्छी बात है, बढ़िया है, ठीक है ना। आपको कुछ चीज़ों में तो करना चाहिए ना। नाखून बड़े होना, छोटे होना, ये तो चलो आपकी बात है। कई लोगों को नाखून रखने का शौक होता है, ये वैसे स्त्रियों का शौक है, पुरुषों का नहीं होता है। लेकिन चलिए थोड़ा बहुत आपके बढ़ गए, लेकिन नाखून साफ तो हों, इस बात पे गौर करिए। आपके पाँव के क्या कहते हैं, एड़ी वेड़ी सब तक कहने करते कि आपकी हर चीज़ शरीर का भी पर ध्यान रखिए। यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या तिल नहीं रखनी, बस वो खाली नहा लिया धो लिया कर लिया, इससे फालतू उन पर दिमाग नहीं होता। उसके पीछे कोई ना कोई तर्क देंगे, तर्क तो कहाँ होना है, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम जब बात करते हैं तो उसमें बातों में रुचि लेना। एक स्त्री के जब बच्चे हो जाते हैं तो वो हमेशा चाहेगी कि उसका पिता उसके बच्चों को बहुत लाड प्यार करे, उसको ध्यान दे, उस पर भी पूरा दिमाग लगाए। उसमें हम लोग कई बार करते नहीं हैं। हम कहते हैं तू संभालना इसको, क्या मेरे पीछे पड़ी हुई है बताओ, ठीक ना। हाँ थोड़ा बहुत देख लिया, खिला ले, फिर हम उफत जाते हैं, फिर आगे आए बाएँ हो लेते हैं। तो फिर कैसे पार पड़ेगी? वो घर का भी काम कर रही है, सर्विस भी कर रही है, बिजनेस वूमन है, बिजनेस भी कर रही है, बच्चे ही पाल रही है, ठीक है ना, सब कुछ मैनेज कर रही है। बस केवल इतना ही चाहते हैं कि भी आपसे खाली एक शारीरिक संबंध नहीं होता कि भी स्त्री पुरुष में, पति पत्नी में शारीरिक संबंध, उसके अलावा वैचारिक जब चाहती है तो फिर आप किससे बात करते पाते हैं, आप अपने सोशल साइट्स में लगे रहते हैं, या फिर आपका मूड कुछ ऑफ रहता है या नहीं रहता, आपका अपना दिमाग होता है। आपको लगता है मैं क्या करूं, क्योंकि आपके दिमाग में थे ना यही चेहरा, यही लोग, यही मैं क्या करूं। नहीं, बराबर की हिस्सेदारी होती है हर तरह से, ठीक है ना। अगर उसको अर्धांगिनी बोला जाता तो आप भी अर्धांगन हैं, ठीक है ना। बराबर के हैं, ठीक है। वाद विवाद के लिए नहीं बात बराबर के हैं, केवल इसलिए कि उसकी हर चीज़ में आपको हाथ बटाना चाहिए। उससे प्रेम बढ़ता है, प्यार बढ़ता है। आप कितनी बार उससे कहते हैं, जब भी आप घर पे रहते हो या सुबह निकलते हो या रात का, तो कितने उससे गले मिलते हो, कितनी बार आप उसको क्या कहते हैं, प्यार से क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, उसको मतलब उसको चूमते हो, उसके सिर पे प्यार से हाथ फेरते हो, ठीक है। उसको बराबर ही कहते तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बच्चों। कितनी बार आप प्यार से उसका आश्वासन देते हो। उससे कोई गलतियाँ भी होती होंगी। हमारा पुरुष स्वभाव एकदम से उबल जाता है। मैं गलतियां कर चुका हूँ, कितनी बार बोल रहा हूँ, मैं तो कर चुका हूँ। लेकिन ये था कि मैंने क्या कहते, ठीक है मैं गुस्से में आता था, लेकिन ये नहीं कि मैंने कहता कोई हाथापाई, कभी नहीं, नेवर नेवर नेवर, इन चीज़ों में नहीं पड़ा मैं। हाँ ठीक है, सुना दिया, बस जिसको बोलते हैं सुनाना, ताने मारना, वो काम था, छोड़ दिया। मैं फिर कहने जा रहा हूँ, जब आप ये सब कुछ करेंगे तो किस लिए करना। हाँ मैं ये सब चीज़ करने की चेष्टा पहले करता था, ठीक है ना, लेकिन उसको नहीं पसंद है, छोड़ दिया। जो चीज़ आप करो तो हर स्त्री को अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है,
उसको आते जाते थोड़ी चुगलबाजी करो। अरे अगर आप 60 साल के हो तो भी क्या हो गया, आप शुरू कर दो, कुछ नहीं, पत्नी आपकी है, अच्छा लगेगा, वो शर्माएगी, सकुचाएगी, जो कुछ हो, लेकिन अच्छा सबको लगता है। कुछ अच्छी बातों के साथ साथ कुछ हंसाने वाली बातें कर लो। हमेशा गंभीर बने रहना, एकदम से बस चुपचाप रहना, अपने आप में मगन रहना, उन्होंने कह दिया भाई ठीक है आपको जो कुछ करना आप करिए, आपकी मर्जी, मैं आपके जीवन में कोई इंटरफेरेंस नहीं करता हूँ, ये भी आपके लिए कोई अच्छी बात नहीं है। जहाँ तक अच्छी बात यह है कि आप उसके जीवन में, निजी जीवन में कोई इंटरफेरेंस नहीं करते, चाहे उसका निजी जीवन कुछ हो चाहे ना, बात वो नहीं, निजी जीवन करते अन्यथा नहीं, नॉर्मल। आप उसकी ये नहीं पूछते तूने क्या खर्च करा, क्या नहीं करा, कहाँ गई, कहाँ नहीं, किससे बात करी, किससे, और वगैरह। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि आप उसके जीवन के अंदर ये देखना चाहते हैं, तो भावना यहाँ पर ये आती है कि हम अपने पत्नी को कैसे कैसे खुश रख सकते हैं। आते जाते उसके लिए कभी कुछ लिया है, चाहे खाने पीने का लिया है। अपने हरियाणा पंजाब में तो फूलों का शौक़ नहीं है, बाकी स्टेट में तो बहुत फूलों का शौक़ है स्त्रियों को। तो आमतौर पर मैंने साउथ में बहुत देखा है, बंगाल में देखा आपका, और जगह भी। तो आप ही देखिए महाराष्ट्र अगर में काफ़ी, तो वहाँ पे क्या फूलों गजरे भी लगाती हैं, सब कुछ फूलों का शौक़ है, ठीक है। मोगरे के फूल जिसको हम बोलते हैं बहुत मिलते हैं, और भी तरह तरह के आप वो लेके आइए। कई जगह राजस्थान में पान का बहुत शौक़ है, तो पान लेके आइए। जो चीज़ का शौक़ उसको हमेशा लाते रहो, करते रहो, हंसते रहो। फिर उसमें देखिए मीठा ताना प्यार से मारना, उसमें तो मज़ा आता है, लेकिन गुस्से में ताना मारना, गुस्से में सुनाना, वो क्या कहते हैं फिर आपके जीवन के अंदर दिक्कतें पैदा करता है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, अगर आप नौजवानों से, तो मैं ये कहूँगा अगर आपको तजुर्बा नहीं है कोई बात नहीं जी, आप कर लीजिए। आखिर बड़ों से तजुर्बा ही लिया जाता है ना। हिस्ट्री किस लिए पढ़ाई जाती है? जो हमारे पहले के थे उन्होंने जो गलतियाँ करी है, जो अच्छा काम करा, उसको आप समझिए, और हिस्ट्री का कोई औचित्य नहीं है। इसी प्रकार से ये भी हिस्ट्री है, हम पास्ट थे आपके, तो हमारा जो अनुभव है वो आपके लिए है। और जो मेरी जितनी उम्र के हैं वो अभी से शुरू कर दो, अब तक नहीं करा, अब कर लो, ताकि कम से कम आपका जीवन और अच्छा हो जाए और बढ़िया हो जाए। तो कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर में आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। आप 45 साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, मेरी तरह 60 साल के हो रखे, या उससे ऊपर करिए आप। हंसी हंसे अपने आप में केवल चुप चुप रहना, रिजर्व रहना, ठीक है ना। बस मैं तो कोई ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, वो नहीं, ये नहीं, जो भी कुछ, ऐसे भी अच्छी बात नहीं है। पत्नी को बहुत प्यार से, खाली ये नहीं कि देखो जी मैंने कोई धन की कमी नहीं कर रखी, कहीं आओ जाओ बात करो कुछ करो, सब चीज़ छूट है जी। लेकिन वो आपसे वैचारिक भी चाहती है कुछ, उसको विचार चाहिए आपसे बातें चाहिए, हर बात का प्रॉपर जवाब चाहिए। खाली हूँ हाँ या चुप चुप नहीं, आपके अंदर जो दिल की बात है वो भी उसको सुननी है, उसको सब समझ आता है। स्त्रियों को भांपने की ताकत ज़्यादा होती है। आप करिए, अपने आप को एक अच्छा पुरुष बनने की चेष्टा करिए। भी अगर आपको थोड़ा बहुत धर्म कर्म का शौक है तो बीच उसको लेके साथ में हवन करा, कभी घर के अंदर छोटा मोटा इसी का कुछ पाठ करा, कुछ तो कुछ लगाए रखे। और लेकिन उसके अलावा भी कुछ बातें करना, कुछ उसको साहस बढ़ाना, कुछ उसको तारीफ किए चलना, हर तरह से तारीफ करने का आपके पास होना चाहिए। नहीं आती तो एक्सपोजर करिए, बनाइए अपने आप को इस लायक, ताकि पत्नी को अच्छा लगे, ठीक है, मंगल का। और ये भी नहीं होना चाहिए कि उसके कोई गलती दिखे तो उसके परिवार को ताना मारो, मत मारो, बहुत गलत चीज़ है। आपको लेके जब वो आपके परिवार पर ताना मारती है तो आपको कितना बुरा लगता है। कुछ बात विवाद हो जाए तो कह देती है जैसी माँ वैसा बेटा, या आपके परिवार में ऐसा होता है जी हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं, तब आपको बड़ा तिलमिलाहट होती है। तो क्यों आप उसके परिवार के लिए क्यों बोलते हो आप? तो ये सारी चीज़ें आप गौर करके चलिए। इस थोड़े से को अपने पुरुष के अहंकार को ख़त्म करके बराबर की जोड़ी बनकर एक अच्छे, क्या कहते हैं, बुढ़ापा भी आ जाओ तो भी एक अच्छे प्रेमी के रूप में, अच्छे पति तो चलो आप हो अच्छे, लेकिन अब प्रेमी भी तो बनिए। हम प्रेमी नहीं बनते तो इतनी सारी बातें हो जाती हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। नमस्कार, मंगल कामना। उसको इतना विश्वास दिलाओ कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। खाली यूँ झूठा झूठा नहीं, वो फिर टाइम पे आना, उसके साथ रहना, उसके बच्चे हो गए तो बच्चों को टाइम देना। इसी प्रकार से क्या कहते हैं, ऐसा भी नहीं कि आप टाइम पे घर आ जाते हैं, घर में केवल अपने माँ बाप, अपने परिवार, जॉइंट फैमिली, उन्हीं बात करते रहते हैं और फिर लेट, क्या कहते हैं, अपने कमरे में आते हैं। वो भी कोई फ़ायदा नहीं है। बराबर बांट के चलो। घंटा भर माँ बाप को भी दे दिया, परिवार में भाई भाभी जो भी उनको दे दी, तो फिर उसके बाद बाकी समय कुछ बच्चों को दे के बाकी समय पत्नी के लिए।
मैंने देखा कई जगह आ तो जाएंगे 7 बजे तक घर पे, फिर उसका क्या कहते हैं 10 बजे अपने कमरे में जाएंगे। वो 3 घंटे क्या 3 घंटे बस अपने परिवार में इधर उधर करते कराते, पत्नी के लिए कोई टाइम ही नहीं। उसके बाद वो थका जाते हैं, वो उनके से बात ही नहीं रहती कि दिमाग एक्सॉस्ट हो जाता है, पहले तो काम से फिर उसके इधर से। अब पत्नी के लिए क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो कितनी गलत बात आप क्या कर रहे हैं। आप पत्नी की कोई भी अवस्था को देख के आप एडजस्ट खुद में नहीं करते हैं, ठीक है ना। फिर कुछ माएँ भी ऐसी होती जो आपको कुछ ना कुछ समझाए रखती, क्योंकि आप भी उनको बताए रखते हो। तो फिर बस कहीं ना कहीं फिर टसल फिर शुरू हो जाती है। ऐसा मत करिए। पत्नी भी आपकी है, बच्चे भी आपके हैं, आप भी उनके हो, वो भी आपके। मंगल कामना, नमस्कार।